हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनमौजी लाइफ। माय नेम इज़ कनिष्क और हम रिव्यू कर रहे हैं अपनी नई बाइक के ऊपर, टी वी एस RTX 300। सो जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि मैंने जो है मल्टीपल शोरूम्स पे बुकिंग कर रखी थी। फाइनली मेरी जो है बाइक टी वी एस RTX 300 डिलीवर हो गई। और दो देयर आर थिंग्स। मुझे जो मॉडल चाहिए था वो सेकंड टॉप, मतलब इनका मेजरली जो बीच वाला मॉडल है वो टॉप नेम से है, तो वो मॉडल चाहिए था, बट वो मुझे नहीं मिल पाया। देन मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी कि अगर बेस मॉडल मिले तो वाइट कलर में मिल जाए, बट वो भी नहीं हुआ। मुझे बेस मॉडल लेना पड़ा ब्लैक कलर में। बट द थिंग इज़, उस टाइम लग रहा था कि हाँ यार, वाइट कलर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उस पर ग्राफिक्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, उसको मतलब मॉडिफाई करने में और मज़ा आता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसा मैं चला रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ें पास से, अब सिंगल यूनिट होती है, वही वाली बात है। कपड़े की दुकान पर जाओगे, बहुत सारी चीज़ें दिखा देगा, आपको पसंद नहीं आएंगी, और एक दो चीज़ें दिखाएगा तो हो सकता है आप एक दो चीज़ों में से ले लो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। बट जब अब मुझे मैं 2-3 दिन से राइड कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में ना। अभी जैसे 3 दिन हो चुके हैं मुझे, 3 दिन हो चुके हैं मुझे बाइक लिए हुए और इसको चलाते हुए। कुछ कमियां इसमें हैं, कुछ खूबियां इसमें हैं। मुझे पता है यार, जिसको लेनी थी या जिसको लेनी है, वो बहुत सारी वीडियोस इसकी कमियों और खूबियों पर देख चुका होगा कि क्या इसमें प्रॉज हैं, क्या इसमें कॉन्स हैं। मैं आपको कुछ यार मेरे पर्सनल, जो मुझे लगता है कि जो चीज़ें इसमें बेटर हो सकती थी, या जो पर्सनल मेरे इश्यूज़ हैं, नॉट विद बाइक ओनली, बट हाँ, जैसे और भी मुझे लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा था फ्रॉम बुकिंग टिल डिलीवरी, वो मैं आज आपको शेयर करूँगा। और मैं जानता हूँ जिसने पहली बार या नई चीज़ लेनी है, उसको ये मतलब थोड़ा बहुत लगे, सच सही लगेगा कि हाँ यार, एक्चुअल में ऐसा है, ये चीज़ें बेटर हो सकती, अगर कमियां हैं तो ये चीज़ें बेटर हो सकती थी, और खूबियां हैं तो क्या इसमें अच्छा है जो जनरल डे टू डे लाइफ में आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। एक बार हम अपनी बाइक को मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, सो ये गाइज़ हमारी बाइक है। अभी तक इसमें मैंने कोई भी सिंगल मॉडिफिकेशन भी नहीं कराया है, नॉट इवन रैप। द थिंग इज़ कि अभी मैं भी देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्या क्या है मार्केट में, क्या क्या चीज़ें हम इसमें करा सकते हैं। उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़े दिन, 1-2 वीक में बाइक की अवेलेबिलिटी मार्केट में इसका थोड़ा नाम हो जाएगा। चीज़ें क्या होता है, अभी क्या है कि एसेसरीज़ वगैरह जो हैं वो 1-2 वेंडर्स के पास ही हैं। होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में मोनोपोली टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, जिससे कि अभी चीज़ें कॉस्टली हैं। अभी थोड़ा सा और क्या कहते हैं, यूनिट्स मार्केट में आएंगे, थोड़े से लोग और उस एसेसरीज़ को ऐड ऑन करेंगे, तो इसमें क्या कहते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी सस्ती, थोड़ी बजट में आ जाएंगी। अभी तो देखो, मेरा हेलमेट भी, मैं अभी स्कूटी ओन करता हूँ एक TVS सेंटर, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये स्टड्स का हेलमेट है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी मेरे को अपडेट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक आधा कोई राइड पे जाऊँगा उससे पहले मैं इसको अपडेट कर लूँगा। तो विद इन अ वीक हम इसमें कुछ चीज़ें करेंगे, उसकी भी वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे। तो गाइज़, मैं अभी जैसे इस सीरीज़ की आपसे बात कर रहा था, तो मेरा एक कंसर्न अभी इस सीरीज़ को लेके, जैसे सबसे पहली जो चीज़ है, जितने मुझे लोग मिले उन्होंने मुझे ये बोला कि यार सबसे पहले इसमें लगवाओ क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड मैंडेट है, वो बिना लगाए आपको आपकी बाइक में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बाइक क्या कहते हैं, गिरेगी तो क्या होगा। तो वो चीज़, मुझे क्रैश गार्ड तो लगवाना ही लगवाना है। अब कंसर्न ये है कि जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि क्रैश गार्ड लगाने के लिए यहाँ पे दो मतलब कुछ स्क्रूज दिए गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे। अगर हम यहाँ क्रैश गार्ड फिट कराते हैं, तो मुझे कंसर्न ये है कि इसमें जो अभी एक एसेसरीज आपने देखी होगी जो टॉप मॉडल में या BTO मॉडल में है, कि वो आगे जो फेंडर टाइप का होता है वो लगता है, वो चीज़ कैसे लगेगी मुझे, और वो मुझे लगवानी है।
मैं उसके मतलब मेरा बहुत है कि यार वो तो लगवाऊंगा ही। उससे ना बाइक थोड़ी बड़ी और अट्रैक्टिव दिखती है, तो उस वजह से अभी वो एसेसरी आ जाए उसके बाद ही मैं इसमें क्रैश गार्ड लगवाऊंगा। बाकी देखते हैं, बाकी मार्केट जाएंगे, अगर वो मतलब जो वेंडर है वो बोलता है कि यार नहीं वो भी वो क्रैश गार्ड भी लग जाएगा, एसेसरी भी लग जाएगी, तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो हम करेंगे ही, फिर तो हम लगवा ही लेंगे। अच्छा, तो यार मैं आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बताना चाहता था, वो उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यार इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। यार बेसिकली मैं आपको बताऊँ, प्रॉज एंड कॉन्स वाला कुछ भी नहीं है ना। चीज़ बंदा लेता है या सोच समझ के लेता है, पैसे डालता है सोच समझ के डालता है, मतलब ये प्रॉज एंड कॉन्स नहीं है, ये वो कमियां हैं जो एक्सपीरियंस को आपके बहुत हैप्पी नहीं करती। ये वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार बहुत और बेटर हो सकती थी, और मज़ा आ सकता था, मज़ा आ जाता, लेकिन वो नहीं हुआ, मतलब हुआ लेकिन एकदम वो जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाई जा सकती थी चीज़, वो नहीं हुआ। तो यार स्टार्ट करते हैं। 3-4 चीज़ें हैं उसमें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ यार इसका ये है नाम, अपाचे RTX। नाम कंपनी ने बहुत सोच के रखा होगा, बहुत R&D होती है, बहुत रिसर्च होती है, क्या नाम रखना है क्या नहीं रखना। उसके बाद क्या कहते हैं, अपाचे बिल्कुल TVS के लिए बहुत लकी नेम है। ऑब्वियस है कि उनका बहुत प्रोडक्ट, अपाचे पे बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, अपाचे नाम से उनका बहुत प्रोडक्ट बिकता है। बट यार जब होता क्या है, कहने की बात होती है यार कि व्हाट इज़ इन द नेम, वो बहुत पुरानी सेइंग है कि व्हाट इज़ इन द नेम, बट आजकल के टाइम पे वो नहीं चलता। आजकल के टाइम पे क्या है कि यार जैसा नाम वैसा काम वाली बात है, नाम तगड़ा होना चाहिए। अब होता क्या है, बाइक बहुत तगड़ी है देखने में, इसके लुक्स पे कह लो, इसकी परफॉर्मेंस कह लो, है ना, रोड प्रेजेंस देख लो, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब होता क्या है, जैसे लोग दूर दूर से देख रहे होते हैं और पास आके देखते हैं, 3 दिन से मैं ये चीज़ जो है फेस कर रहा हूँ, तो आते ही कहते हैं अरे अपाचे है, अच्छा अब अपाचे ऐसी कर दी है, ये बोलते हैं अब अपाचे ऐसी कर दी है। मतलब यार ये देखो चीज़ क्या है कि अब अपाचे ऐसी कर दिया का क्या मतलब है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अपाचे एक्चुअल में अपाचे नहीं है। होता क्या है, जब बड़ी चीज़ बनती है, जब क्या कहते हैं रिसर्च इतनी हो ही रही थी, तो यार कुछ नाम भी अच्छा सोच सकते थे। अब आप देखो रॉयल एनफील्ड है, उनका जो एक्सपीरियंस है ना नाम को लेके, जैसे मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक इससे पहले, ये तो ली है, ये तो नई है, लेकिन इससे पहले मेरी पर्सनल फेवरेट बाइक हिमालयन है। सिर्फ हिमालयन इसलिए फेवरेट नहीं है कि वो दिखती बहुत अच्छी है, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये वो इसलिए भी फेवरेट है कि वो नाम बहुत तगड़ा है हिमालयन। रॉयल एनफील्ड वाले इतना दिमाग लगाते हैं अपने बाइक के नेम्स को लेके कि वो नाम उनका ब्रांड बनता है। हंटर 350, मीटियोर, हिमालयन, बुलेट तो खैर बुलेट ही है। अच्छा नई बाइक उन्होंने कल गुरिल्ला, कुछ सोचा होगा कि हाँ यार ऐसा नाम रखते हैं, बिल्कुल इंसान के दिमाग में आ जाए। इन्होंने क्या नाम रखा, अपाचे RTX। यार बहुत अच्छा नाम इसका हो सकता था, कोई टूरिंग से रिलेटेड कुछ मतलब ऐसा कुछ रखते जो इंसान को ना दिमाग में बैठ जाए कि यार बाइक है ये। अब इनका क्या कंसर्न है, 300 BMW की जैसी बाइक निकाल दी RR 310, उसका भी नाम अपाचे है। दूसरी एक बहुत तगड़ी बाइक इनके पास है, वो नॉर्मल नेकेड 310, वो उसका भी नाम अपाचे है, इसका भी नाम अपाचे है। दो चार अपाचे पहले से ही मार्केट में अलग तरीके की चल रही हैं, कोई 160, कोई 200, कोई 4V, कोई ये वो, सब अपाचे। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया लाए हो। तो ये नाम में थोड़ा मुझे वो लगा, जैसे हिमालयन का नाम है यार, पता लगता है कि यार हिमालयन कौन सी बाइक लिए, हिमालयन लिए। अभी क्या है, कौन सी बाइक लिए यार, TVS। पहले तो अपाचे बोलने में अच्छा नहीं वो लगता है कि यार अपाचे बोलूँगा तो उनके दिमाग में एक वो है, क्या कहते हैं, अपाचे की इमेज के वैसी अपाचे दिखती होगी। RTX बोलना पड़ता है। RTX किसी को पता नहीं है, और RTX ऐसा नाम भी नहीं है शायद जो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, या परफॉर्मेंस में बहुत आगे निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे पर्सनली जो इंसान को नॉक करता है वो नहीं करता। अगर इसकी जगह मैंने हिमालयन ली होती, मैं खड़ी रखता और दूर से ही लोगों को बताता कि यार हिमालयन लिए, तो अच्छा यार हिमालयन लिए बहुत बढ़िया। तो ये एक चीज़ है
इस पे इन्हें बहुत रिसर्च करने की नीड थी। बहुत रिसर्च क्या यार, कोई ह्यूमन फ्रेंडली, कोई ऐसा जिससे बंदा कनेक्ट कर पाए, ऐसा नाम रखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अच्छा, सेकंड थिंग, चलो आओ थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे भी बात कर लेते हैं यार, इसके कोई इशू नहीं है। सेकंड थिंग, इसका ये जो गियर का सिस्टम है ना, सिस्टम तो ये ऐसे ही सबका होता है, सिस्टम की बात नहीं है। इसका इशू ये है यार, मुझे ऐसा लगता है कि लैग करता है। बीच बीच में क्या होता है, जब आप फिफ्थ गियर के आसपास कहीं होते हो और उतनी स्पीड में नहीं होते हो जितनी स्पीड पे फिफ्थ गियर होना चाहिए, जैसे 60-70 की स्पीड में आप नहीं हो और अभी आप मतलब 60-70 की स्पीड से उतर के बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड धीरे करके 40-45-50 की 40 की स्पीड पे आ गए हो और आप तब गियर उतारना स्टार्ट करते हो अगर, तो ये लैग करता है। तो ये एकदम से नहीं उतरता, पता नहीं क्यों, लेकिन पहले इंजन वहाँ तक आता है, अपने आप को लेके आता है उसकी स्पीड तक, और देन वो 2-4 सेकंड, मतलब 2-3 सेकंड का, 1-2 सेकंड का लैग इसमें आता ही आता है। ये मैं 3 दिन में 2-3 बार देख चुका हूँ ये चीज़। तो यार ये इशू है। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि यार स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं, नए यूनिट्स में से आपने ले लिया है, हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम हो, आगे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। जब आज अब वो टाइम नहीं है जब क्या कहते हैं 2000 में नहीं बैठे हम, जिसमें कि चीज़ बन रही है, टेस्ट लोग कर रहे हैं उसको, है ना। आजकल मशीन्स हैं, हर मशीन से टेस्टिंग होती है, रोड पे गाड़ी चलती है, रैप होके गाड़ियाँ निकलती हैं, टेस्टिंग के लिए जाती हैं, जगह जगह हर एक टेरेन में टेस्ट होती हैं, उसके बाद एक प्रोडक्ट निकलता है। ये माना जा सकता है कि इंजन नया है, थोड़ा चलेगा, बिल्कुल वो रमा होगा या यूज़ टू होगा, लेकिन गियर अटकना ये नहीं माना जा सकता कि गियर अटक रहा है जी, क्योंकि गियर वो नया यूनिट है, नए यूनिट से नहीं होता यार, वो चीज़ टेस्टिंग होके ही आती है, और ये टेस्टिंग में इश्यूज़ हैं, ये इशू है ही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी तीसरी चीज़ पे। यार ये इसका कंसोल है, इसमें मोड्स हैं, टूर, रैली, अर्बन और रेन। ठीक है, अब इसका यार कंसर्न क्या है कि मैंने अभी तक जितना भी इसे चलाया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसे टूर मोड में चलाया है। मैंने रेन मोड में, रैली मोड में बिल्कुल नहीं चलाया, और अर्बन मोड में मैंने इसे थोड़ा बहुत चलाया है। सो सपोज़ करो ये 102 किलोमीटर है, तो मैंने इसे टूर मोड में करीब 85 किलोमीटर चलाया होगा, और बाकी अर्बन मोड में मैंने इसे कुछ 17 किलोमीटर के आसपास चलाया होगा। यार इंजन खुलेगा, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इसका जो अर्बन मोड है ना, वो आप ये समझ लो इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक जैसा है, या इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक नहीं बोल सकते, तो ये बोल सकते हैं एक AMT गाड़ी जैसा है, जो कि आप कितना भी थ्रोटल देने का ट्राई करो, उतने ही स्पीड में भागता है वो, जितनी में वो AMT जैसे धीरे धीरे, आपने देखा होगा गाड़ी जो यूज़ करते हैं, उन्हें देखो वो AMT अपने हिसाब से, आप कितना भी प्रेस कर लो, AMT अपने ही हिसाब से स्पीड उसमें निकलती है ना। वो चीज़ इसमें है। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी समझ लो, एकदम से नहीं पिकअप ले पाती, है ना। आजकल तो खैर इलेक्ट्रिक भी तगड़ी आने लगी हैं, लेकिन नहीं होता इसमें, एकदम से पिकअप नहीं आता इसमें, आप समझ लो पिकअप ही नहीं आता, 300 सीसी की फील ही नहीं है अर्बन मोड में, अभी तो नहीं है, मैंने जितना चलाया अभी तो नहीं है ना वो फील। तो ये एक बड़ा इशू है मेरे लिए। अच्छा, एक चीज़ जो कुछ चीज़ मुझे और पसंद नहीं आई, वो ये एक इसकी ये चाबी। मैंने यार 8 साल पहले TVS एंटॉर्क ली थी, नहीं 8 साल पहले नहीं, 2019 में लिया था। वो भी इनिशियल यूनिट था, वो भी ऐसा था जो थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुई थी, ज़्यादा नहीं बिकी थी। मैंने मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल के 4-6 महीने में एंटॉर्क ले ली थी। सेम चाबी थी उसकी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं था। थोड़ा हो सकता है ये कट्स का फ़र्क हो, लेकिन सेम डिज़ाइन है और सेम की है, और हो सकता है उसकी इससे बड़ी ही हो, है ना। तो यार ये चीज़ एक है जो करनी चाहिए थी। आप बेस मॉडल में नहीं कर सकते तो टॉप मॉडल में कर सकते थे कि यार चलो इसमें नहीं दिखा दे, इसमें तो हम यही देंगे, टॉप में दे देंगे। तो एक क्या होता है यार, जो चेंज या टॉप में नहीं देंगे, BTO में दे देंगे, एक क्या होता है कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो इंसान को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, है ना, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। अब बेस और टॉप में क्या डिफरेंस है? बेस और टॉप में डिफरेंस है कि एक तो डिस्प्ले कनेक्टिविटी नहीं है
है ना, तो वो खड़ी बाइक में किसी को पता नहीं लगता। दूसरा, ये यहाँ पे आप ग्रिल देख रहे हो, ये नहीं है, ये 3,000 रुपये में लग जाएगी। और एक क्विक शिफ्टर नहीं है, वो भी किसी को पता नहीं लगता। चाबी एक ऐसी चीज़ है यार, पता लगती है भाई। आप कहीं जाते हो, चाबी हैंग करते हो, की को आप अपने क्या कहते हैं बेल्ट में फंसाते हो, हाथ में लेके घूमते हो, तो यार पता लगता है कि गाड़ी की चाबी, किसी चीज़ की हम चाबी, मतलब कोई चीज़ बढ़िया लेके घूम रहा है। अब जो दूसरी 310 है, जो वो वाली है नेकेड वाली, इतनी बढ़िया की है उसकी, कीलेस है वो, पहले तो वो कीलेस है, तो इतनी बढ़िया की होने के है उसकी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता चीज़ यार, क्यों नहीं हो सकती कीलेस बाइक, एडवेंचर बाइक कीलेस कर सकते थे यार, कनेक्ट कर सकते थे, ऑप्शन देते की का भी, लेकिन कीलेस का भी ऑप्शन देते हैं। तो एक होता है यार, हाँ यार मेरे को वो वाली लेनी है जो कीलेस एंट्री पे आती है। एक होता है ना टॉप में, मैं गाड़ी लेने जाता आदमी, नई गाड़ी में वो वाली लूँगा यार जिसमें सब कुछ हो। तो गाइस सॉरी, मुझे लोकेशन चेंज करनी पड़ी, वहाँ एक्चुअली बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सो हाँ, तो हम बात कर रहे थे की कि यार की चेंज हो सकती थी, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, है ना, कि आप और भी बाइक्स की बना रहे हो और आपके पास भी एक स्कूटी है जो इलेक्ट्रिक है, शायद मुझे नहीं पता कि वो कील ऐसे कि नहीं, लेकिन चीज़ें, ऐसा कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं था, ये हो सकता था। ये तुम्हारे पास जब प्रोडक्ट जब ऑलरेडी कर चुके हो तो पार्ट ही डालना है, थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, है ना, बंदा जब इतना पैसा देने को रेडी है तो 2-3 हज़ार रुपये में कोई इतना खास फ़र्क नहीं आता। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं यार, तो हम इस एंगल पे आ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था यार कि ये जो ना TVS के साथ एक कंसर्न ये है कि ये जो एक बहुत गुड एक्सपीरियंस ये लोग क्रिएट नहीं कर पाते। मतलब जैसा एक होना चाहिए ना यार, एक राइडर को लगना चाहिए कि हाँ यार मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ, कम्यूटर बाइक नहीं है, मैं एक बड़ी चीज़ ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है, इन्होंने चीज़ें नहीं करी, इन्होंने सब कुछ किया। इन्होंने मेरा मतलब बाइक ली तो मैंने इन्होंने केक भी कट कराया, इन्होंने वो चादर वादर रख देते हैं वो भी करा, है ना, फ़ोटोज़ भी इन्होंने क्लिक किए। लेकिन यार एक, जैसे शोरूम में जाते हैं हम, एक अच्छी जगह जाते हैं, जैसा आपने देखा होगा गाड़ी का शोरूम, चलो गाड़ी का शोरूम तो बहुत अलग बात हो गई, 10 लाख 15 लाख 20 लाख आप दे रहे होते हो, शायद ज़्यादा भी, बट जैसे आप यार, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम से। उनके पास TVS, जितना TVS का ये शोरूम था उसकी आधी जगह मुझे लगता है होती होगी, आधी। लेकिन यार वो एक्सपीरियंस जिस हिसाब से बनाते हैं ना, एक वो जो लेगेसी वाली बात होती है ना, वो उन्होंने रखी हुई है अपने पास कि यार हमारी एक लेगेसी है। आपने बाइक चलाई हो, आपने बाइक नहीं चलाई हो, आपको राइडिंग आती हो नहीं आती हो, आपको अगर ज़रा सा भी बाइक राइडिंग का मन है, आप जिस दिन रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाओगे ना, आपको लगेगा कि हाँ यार राइडर ही बनना है, मैं हूँ इसलिए मेरे को चलानी है चीज़। क्योंकि वो एक जो उन्होंने जिस हिसाब से उसको डिज़ाइन कर रखा है, जिस हिसाब से उनके लोग खड़े रहते हैं, जिस हिसाब से उनके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग उनका क्या कहते हैं वो जो है स्टैंडीज़ वगैरह लगी रहती है, वो चीज़ TVS में नहीं है यार। अब क्या दिक्कत है, कम्यूटर बाइक, मैं यार वो नहीं करूँगा किसी को ऐसी, सॉरी अगर हर्ट हो या कुछ हो, कम्यूटर बाइक भी पब्लिक लेती है, मैंने भी चलाई है, मुझे भी वहीं से मैं भी चीज़ें सीखा हूँ। तो लेकिन होता क्या है यार, तुम 3-4 लाख की भी बाइक वहीं खड़े करे हो जहाँ पे लाख की, मतलब 1,70,000 80,000 लाख, हर एक की अपनी अपनी यार वो है। लेकिन एक होता है ना यार, जब तुम स्पोर्ट्स सेगमेंट चेंज करते हो, है ना, हर कोई करता है, मैं भी कोई काम करता हूँगा तो हो सकता है मैं अपना प्रीमियम चीज़ प्रीमियम जगह दिखाऊंगा और जो नॉर्मल रेगुलर चीज़ है वो रेगुलर जगह दिखाऊंगा, है ना। मैं क्या कहते हैं, सारी चीज़ें एक जगह नहीं करूँगा, मेरे को सारे, अब जैसे मारुति ने किया, मारुति ने क्या किया, नेक्सा अलग बना दिया और मारुति अलग बना दिया। ऐसा थोड़ी है कि वो क्या कहते हैं स्विफ्ट वालों को स्विफ्ट नॉर्मल मारुति के शोरूम में मिलती है और बलिनो क्या कहते हैं नेक्सा में मिलती है, तो वो स्विफ्ट वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें पता है कि यार हम अब इस प्रोडक्ट को इसी हिसाब से रखना चाहते हैं कि यार
ये हमारा प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है। स्विफ्ट भी प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है ना, लेकिन वो कैटेगरी उन्होंने थोड़ी सी बाइफरकेट कर दी। इनको भी सेम चीज़ करनी चाहिए, हो सकती है ये चीज़, है ना। आपकी 2-3 बड़ी बाइक्स हैं, आप हो सकता है आगे भी बड़ी बाइक्स निकालो, है ना, तो उसका सेगमेंट थोड़ा अलग होना चाहिए, वहाँ जाके एक अलग वाइब, अलग फीलिंग आनी चाहिए, है ना। रोज़ मैं भी इसको लेके नहीं निकल सकता, है ना। रोज़ क्या कहते हैं, कोई स्पोर्ट्स बाइक्स नहीं भगा रहा है घर में, तो लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना एक, कि हाँ यार आई एम अ राइडर, वो फीलिंग वहाँ लैग करती है। एक और चीज़ जो मुझे इनकी पसंद नहीं आई वो है एक इनका TVS मर्चेंडाइज करके आता है, मतलब शोरूम में TVS मर्चेंडाइज करके एक स्टैंडी कह लो या एक एरिया कह लो या एक वॉल कह लो, वो है खाली है एकदम। कोई उसमें एक दो जैकेट टंगी हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी पता नहीं कब से टंगी हुई हैं, बस एक आधा 2-4 हेलमेट इनके रखे हुए हैं। यार जब आप इतने ऑर्गेनाइज़ कराते हो चीज़ें, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कराते हो, आप प्रमोट कर रहे हो, आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो, यूट्यूब्स पे ऐड चला रहे हो कि हेलमेट बहुत तगड़ा है, ये बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल मैंने पहन के देखा, अच्छा लगा मुझे, लेकिन यार उसका वो वहाँ क्यों नहीं है, वो चीज़ें वहाँ क्यों नहीं दिखती जो हमें टीवी पे या फिर एड्स में या यूट्यूब पे दिखती हैं। जब हम शोरूम में जाते हैं वो खाली है, किसी से पूछो कि यार ये कब हो, ये और है सर यही है। भाई औरों से सीखो, आप चीज़ें कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार नया ही कुछ कर दोगे, औरों से सीखना चाहिए इंसान को, है ना। और जब और कंपनीज कर सकती हैं और आपको के बड़े जो है कॉम्पिटिटर्स कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो यार, है ना। तो ये चीज़ एक मुझे लगता है जो लैक करती है। बाकी तो हाँ, एसेसरीज़ उनसे स्टोर में जाके पूछो कि एसेसरीज़, वो वहाँ बताएंगे, और वहाँ जाके जब जो दूसरी जगह जो भी उनकी है वहाँ जाके पूछो, अभी हमें कुछ नहीं पता। भाई जब बाइक लेनी थी तो तुम्हें कुछ नहीं पता था, है ना, उस चक्कर में 2 जगह मेरे को कैंसिल करानी पड़ी। हाँ, अब एसेसरीज़ लेनी है तो तुम्हें नहीं पता, ऑनलाइन एसेसरीज़ वो देखो TVS की साइट पे वो आउट ऑफ स्टॉक है ना? सामने से जाके कोशिश करो पता करने की, उन्हें पता नहीं है। यार ऐसा थोड़ी ना होता है। आप इतना बड़ी चीज़ बना दी आपने, है ना, आपने इतना इवेंट कर दिए, आपने इतने लोग बुला लिए, 2-3 महीने बाद आपने बाइक की डिलीवरी शुरू करी, एक ही एसेसरी नहीं बनी या ये नहीं एक्स्ट्रा आया, कैसे नहीं, वो चीज़ यार करने से होती है, ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ एक्सक्यूज़ की बात है कि क्या कहते हैं, अभी हमें नहीं पता होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए, तभी तो यार एक नाम बनता है, एक नाम बनता है ना। मैं दोस्तों के मेरे एक दो दोस्तों के पास नई रॉयल इनफील्ड बुलेट क्लासिक्स हैं, है ना, मैं जाता हूँ उन बाइक से, क्या होता है वही लेगेसी ट्रांसफ़र वाली बात है, वो होती है, बिल्कुल पता लगता है। मैंने ये नहीं ली होती, मैंने बाइक ली भी, अच्छा मैंने जब बाइक नहीं भी ली थी और एक लोगों को पता लग रहा है, मतलब मेरे नोन्स को पता लग रहा था कि मैं कितना बजट मेरा बाइक लेने का है, जैसे 2-2.5 लाख रुपए, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, इतना बजट मेरा बाइक का, तो वो छूटते ही बुलेट, अच्छा बुलेट लोगे, नहीं मेरे को पता है मैं बुलेट नहीं ले रहा हूँ, मैं वो वाला पर्सन, मुझे वैसे टाइप की नहीं, मुझे हिमालयन टाइप की पसंद है। हिमालयन अगर हाँ 50,000 रुपये कम में होती, ज़रूर मैं हिमालयन प्रेफर करता अभी भी, रेदर देन दिस। कुछ फीचर्स हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इसका क्रूज़ कंट्रोल मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हिमालयन होती। बट ओवरऑल अगर आप इसको, ये सब चीज़ें आप इग्नोर करो, आपको लगे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है शोरूम कैसा है, या मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वहाँ मर्चेंडाइज़ पे वहाँ चीज़ें लगी है नहीं लगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई कैसे बात करता है, मुझे तो मेरी चीज़ से मतलब है, मुझे यही लेना था, मैं ये ले लिया, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो इसमें ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। अभी तक मैं चला रहा हूँ, अच्छी चल रही है। 1-2 चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी कि भाई गियर का एक छोटा सा इशू है जो कि है ना, वो कितने दिन में, अगर ये सर्विस में फर्स्ट सर्विस में सही हो जाएगा वो एक अलग बात है,
बात करी जाएगी। लेकिन वो प्रॉब्लम बस ये है कि वो छोटी मोटी एक प्रॉब्लम है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी बहुत मेजर नहीं है। लेकिन है आप इसको अपनी फ़र्स्ट बाइक के लिए आप कह रहे हो कि आप सोचते हो कि मैं मेरी फ़र्स्ट बाइक है, क्या मैं ये इसको कंसिडर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, है ना। भारी है, कोई भारी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी हाइट देखो, ये फेंडर मेरे लगभग नाक पे आ जाता है ना, इतना ही है। तो मेरी हाइट तो 5 फुट 5 इंच है। ऐसा कोई भी बहुत मेजर कंसर्न है, ऐसे कुछ 2-3 दिन चलाने में मुझे तो नहीं आया है। एक बार मैं आपको ना दिखा देता हूँ कि ये कैसे मेरे कितने इसमें पैर पहुँच जाते हैं। ये देखो, ये लगभग मेरा 5 में भी मेरा ये आराम से दोनों साइड टच हो जाता है। अगर मैं एक साइड पैर रख लूँ तो ये मेरा यहाँ आ जाता है। तो और अच्छी चीज़ पता है क्या, जैसे ही आप पिलियन बैठाते हो, इसका शॉकर इतना बढ़िया है कि जैसे ही आप पिलियन राइडर को बैठाते हो, आप तुरंत सेम टाइम ये नीचे हो जाती है, इतनी नीचे हो जाती है कि आप आराम से पैर रख सकते हो। तो यार इतना ही है मेरे मैं अभी इसका हम क्लोज़ करते हैं तो लंबा होता जाएगा। आपसे बातचीत तो बहुत मैं कितनी भी कर सकता हूँ, तो ये लंबा होता जाएगा। बाकी ठीक है, इसको यहीं विराम देते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे हम और भी इस पर अच्छी वीडियोस बनाएंगे, है ना। इसमें हम राइडिंग पे भी हम जाएंगे। अभी 26 को रिपब्लिक डे राइड्स हैं, जिसका मेरे को इनविटेशन है कुछ जगह से, तो वो भी हम जाएंगे। और अभी इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह भी देखेंगे कि क्या क्या हमें इसे कराना है, मेरा वो भी कंप्लीट करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले आगे वीडियोस बनाने का। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।